हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10th मैथ चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.1 हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.2 जो हमारा सेक्शन फार्मूला के ऊपर बेस्ड है। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा कि हमारा डिस्टेंस फार्मूला क्या होता था। डिस्टेंस फार्मूला हमने कैसे निकाला कि हमें कोई दो पॉइंट दे रखे थे और उन दो पॉइंट के बीच का हमें डिस्टेंस मेजर करना होता था, वो हमारा होता था डिस्टेंस फार्मूला। अब इसमें हम निकालेंगे सेक्शन फार्मूला। सेक्शन का मतलब होता है कि डिवाइड हो जाना। कोई अगर लाइन है तो उसके हम सेक्शन कर दे रहे हैं। सेक्शन मीनिंग कि उसको हम डिवाइड कर दे रहे हैं, कितने रेशियो में वो डिवाइड होती है, तो उन्हीं को हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आराम से बिल्कुल एकदम समझते हैं और चीज़ों को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले ये मेरे बोर्ड पे लिखे हैं, आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। इन तीनों क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे यहाँ बोर्ड पर। उसके बाद फिर उसको हम बहुत अच्छे और इजी तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सेक्शन फार्मूला बता दूं। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, अगर हमारे पास कोई लाइन ये है, यहाँ कोई पॉइंट है ए और ये कोई पॉइंट है मेरे पास बी। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1, y1 और इस पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है मेरे पास x2, y2। अब मुझे क्या करना है, सेक्शन का मतलब होता है टुकड़े, मतलब किसी भी लाइन के टुकड़े हो जाना, मतलब डिवाइड हो जाना, या कह सकते हैं हम पीसीस हो जाना। तो इसका तो कोई पीस नहीं है, तो हमने क्या करा, इसके पीस कर दिए। यहाँ से इसको दो हमने टुकड़े कर दिए, 2 रेशियो में बांट दिया। एक रेशियो जा रहा है इधर और एक रेशियो जा रहा है इधर। इस पॉइंट का नाम लिया हमने सी और इसके कोऑर्डिनेट लिए हमने x, y। यानी कोई ये सी पॉइंट है, इस लाइन को 2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, एक तो AC और एक दूसरा BC। तो इस C जो रेशियो डिवाइड कर रहा है ये पॉइंट, तो इसके भी कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होंगे। तो इसके कोऑर्डिनेट माने हमने x, y। अगर हमें A और B के कोऑर्डिनेट गिवन है, मान लो ये हमारा था M1 रेशियो और ये हमारा M2 रेशियो। अगर हमें रेशियो गिवन है और हमें A और B के कोऑर्डिनेट गिवन है, तो जो पॉइंट इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, यानी डिवाइड कर रहा है रेशियो में, टुकड़े कर रहा है इसके, तो उस पॉइंट के भी हम कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास होता है ये कैपिटल x जो हमारा ये वाला कोऑर्डिनेट कितना, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये होता है हमारा x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला। ऐसे y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये होता है हमारा y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला। तो इसको हम बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला, सेक्शन का मीनिंग होता है कि ये जो पॉइंट C है, इसने इस लाइन के सेक्शन कर दिए कितने, 2। इसको 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया, AC और BC में। समझते हैं जैसे आपने स्कूल के अंदर आपके बहुत सारे किसी क्लास में, क्लास 10th में आप हो, क्लास 10th के अंदर मिनिमम 100 बच्चे, 120 बच्चे ऐसे रहते हैं। तो सारे के सारे बच्चे एक क्लास में बिठाना पॉसिबल नहीं होता है। तो क्या करते हैं कि उन स्टूडेंट्स को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं। उसी तरह से, उसी टाइप से हमने क्या किया, इस AB लाइन को 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया। पहला सेक्शन हमारा है AC, दूसरा सेक्शन हमारा है BC। जो AC जो C पॉइंट है, जो AB को सेक्शन में डिवाइड कर रहा है, उसका रेशियो M1, M2, यानी इसके भाग, इसका इधर का भाग M1 है और इधर का भाग इसका M2 है। और ये है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला और इसको हम बोलते हैं इंटरनली। इंटरनली का क्या मीनिंग होता है कि जो पॉइंट C है, इस लाइन BC को क्या है, बीच में, मतलब अंदर है। अगर अंदर है तो हम बोलते हैं इंटरनली। अगर ये पॉइंट हमारा बाहर काटेगा, किधर काटेगा, बाहर। अभी करते हैं हम एक्सटर्नली के लिए भी। केस में अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपसे क्वेश्चन में नहीं आता है कि इंटरनली करना है या आपको एक्सटर्नली करना है, तब आपको ये इंटरनली का यूज़ करना है। और क्वेश्चन के अंदर पर्टिकुलर लिख के आता है कि क्या करना है, तुम्हें एक्सटर्नली का यूज़ करना है, तब हम एक्सटर्नली का लगाएंगे। तो बहुत रेयर केसेस में हमें एक्सटर्नली का कोई क्वेश्चन मिल जाता है, अदरवाइज हमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन मिलेंगे इंटरनली पर मिलेंगे।
अब हमारे सिलेबस में है तो हम देख लेते हैं एक्सटर्नली का क्या मीनिंग है। ये इंटरनली के लिए है, अब हम करते हैं एक्सटर्नली के लिए सेक्शन फॉर्मूला। ये मेरे पास लाइन है कोई ए, इस लाइन का ये कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या है पॉइंट, और ये मेरे पास है बी। अब ये जो पॉइंट सी है ये मेरा क्या कर रहा है, बाहर से डिवाइड कर रहा है इस लाइन को, तो इसके कोऑर्डिनेट मेरे x1, y1, और इस बी की पॉइंट के कोऑर्डिनेट मेरे x2, y2। अब हमने देखा कि ये जो C है इस लाइन को क्या कर रहा है, बाहर से डिवाइड कर रहा है, बाहर से डिवाइड कर रहा है। अगर इन दोनों पॉइंट के बीच में डिवाइड करेगा उसको बोलते हैं हम इंटरनली, यानी अंदर से डिवाइड कर रहा है। अगर बाहर से डिवाइड करेगा तो हम उसको बोलेंगे एक्सटर्नली। अब हम मुझे इस C पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो भाई सेम फॉर्मूला x इक्वल टू m1 x2, अब आ जाता माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। ये मेरा कितना m1 और ये m2। ऐसी बाई निकालने के लिए कितना m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। ये मेरा है एक्सटर्नली सेक्शन फॉर्मूला। तो इस सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज, इसको हम करेंगे और सीखेंगे सारे के सारे क्वेश्चन। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हमने देखा इंटरनली के लिए यहाँ सिर्फ प्लस आ जाता है और एक्सटर्नली के लिए हमें क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। अगर क्वेश्चन के अंदर हमें रेशियो और कोऑर्डिनेट ए और बी के गिवन रहेंगे तो हम किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। कोई भी अगर हमें 2 पॉइंट गिवन रहे होंगे तो हम तीसरा, चौथा, पांचवा जितने भी पॉइंट दे रखे होंगे सबके कोऑर्डिनेट हम निकाल लेंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 मेरा ये लिखा है बोर्ड पे, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1, 7 एंड 4, -3 इन द रेशियो 2:3। वो क्या कह रहा है, हमें कोई एक कोऑर्डिनेट है, कोई पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट कुछ है, हमने x को x y मान लिया, और वो क्या कर रहा है, वो जो पॉइंट है वो ज्वाइन कर रहा है लाइन, इन पॉइंट से बनने वाली लाइन को कितना -1, 7 एंड 4, -3, और रेशियो क्या दे रखा है उसका 2:3। देखो समझते हैं डायग्राम बना के। आंसर नंबर 1, ये कोई लाइन है, इसका ये कोई पॉइंट है A, इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास -1, 7, ये मान लेते हैं अगेन C, और ये कितना B, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4, -3। ये जो C है वो को बोला, ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट, ये C पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है, और रेशियो दे रखा कितना 2:3। अगर जो भी पहले होता है वो हमारा m1, ये हमारा m1 है, और ये हमारा m2, ये हमारा x1, ये y1, ये x2, और ये y2। अब हम निकालते हैं, हमसे क्वेश्चन में उन्होंने नहीं दे रखा है कि इंटरनली करना है या एक्सटर्नली करना है, तो जब भी इंटरनली एक्सटर्नली नहीं बोलेगा तो हमें इंटरनली का यूज़ करना है। क्वेश्चन में लिख कर के आएगा कि एक्सटर्नली का यूज़ करना है तो हम एक्सटर्नली का यूज़ करेंगे। तो करते हैं इस क्वेश्चन को हम। C के पॉइंट कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो x इक्वल टू कितना, वही m1 कितना है हमारा 2 इंटू x2 कितना है हमारा 4, सॉरी m2 x1 ठीक है, m1 कितना है हमारा 2, और x2 कितना है हमारा 4, फिर आता है प्लस साइन फॉर्मूले के अंदर प्लस, m2 कितना है हमारा 3, और x1 कितना -1 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2 + 3 इक्वल टू 2 4 ज़ा 8, और 3 इंटू -1 तो कितना -3, और नीचे कितना 2 + 3 कितना 5, तो 8 - 3 कितना ऊपर 5 और नीचे भी कितना 5 से 5 कैंसिल, तो कितना x, यानी x की वैल्यू कितनी आई मेरी 1। अब निकालेंगे हम y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए वही m1 कितना मेरा 2 इंटू y2 कितना है मेरा 7 प्लस, ठीक है, प्लस m2 कितना है मेरा 3 इंटू कितना y2 मेरा कितना 7, m1 x2, एक मिनट गड़बड़ कर दिया क्या, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे ही हमारा m1 कितना है मेरा
2 इंटू x2 सॉरी बाई टू कितना इंटू मेरा -3 प्लस m2 कितना है मेरा 3 इंटू बाई 1 कितना है मेरा 7 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3 इक्वल टू ये मेरा कितना माइनस का 6 3 7 जा कितना प्लस का 21 अपॉन 5 21 16 का तो कितना बचा हमारा 15 और 15 अपॉन कितना 5 तो आंसर कितना 3 यानी जो मुझे ये कोऑर्डिनेट मिले सी के x, y वो कितना मिला मुझे 1,3। तो ये था मेरा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सरसाइज 7.2। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा गिवन है, बोर्ड पे लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4,-1 एंड 2,-3। अगर हम देखें तो हमसे बात कर रहा है ट्राई सेक्शन की। ट्राई सेक्शन मतलब कितने कि एक लाइन के वो 3 सेक्शन कर रहा है। तो सबसे पहले एक लाइन बनाते हैं और उसके 3 सेक्शन करते हैं और वो बोल रहा है कि सबके हमें पॉइंट चाहिए। तो ये हमारे पास कोई ए है, ये हमारे पास कोई पॉइंट बी है, इनके हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं कितने, इसका दे रखा हमें 4,-1 और इसका हमें दे रखा -2,-3 -2,-3। अब वो करा इसके ट्राई सेक्शन करा, ट्राई का मतलब होता है 3 सेक्शन, एक यानी अभी कितने 1 और 1 2। अब कितने 1 2 3 कितने सेक्शन हो गए 3। अगर 4 सेक्शन बोलेगा तो हम 4 सेक्शन कर देंगे, 5 सेक्शन बोलेगा तो हम 5 सेक्शन कर देंगे। अब वो कह रहा है कि ट्राई सेक्शन है तो ट्राई हमने 3 सेक्शन कर दिया। वो कह रहा है ट्राई सेक्शन से बनने वाले जो भी पॉइंट हैं ये सी और ये डी, तो इनके हमें कोऑर्डिनेट बताने। तो इसको मैंने माना कितना x1 कैपिटल X1 कैपिटल y1 और कैपिटल X2 कैपिटल y2, ये मैंने पॉइंट मान लिए। x1 कितना दे रखा है मुझे स्मॉल x1, y1 ये मेरा x2 और y2 कितना ये। अब मुझे रेशियो नहीं दे रखा। अगर हम ध्यान से देखें, अगर हमें c के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, किसके c का कोऑर्डिनेट कौन है हमारा x1 कैपिटल X1 कैपिटल y1। अब देखिए ये c जो पॉइंट है इस लाइन को कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ देखें तो कितना सेक्शन है 1 और इधर देखें तो कितना 1 और 2, यानी अगर जब हम c के कोऑर्डिनेट लेंगे तभी हमारा कितना 1, यहाँ से यहाँ तक हमारा 1 और ये यहाँ से यहाँ तक कितना पूरा हमारा 2। तो वही हम लगाएंगे सेक्शन फार्मूला। तो x इक्वल टू कितना x1 इक्वल टू कितना m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन कितना m1 प्लस m2। ऐसे ही हमारा कितना y1 इक्वल टू कितना m1 x2 y2 प्लस m2 y1 अपॉन कितना m1 प्लस m2। रखते हैं c के कोऑर्डिनेट हम निकाल रहे हैं। तो c के कोऑर्डिनेट हम निकालते हैं तो कितना, सबसे पहले x1 हम निकालते हैं। x1 इक्वल टू कितना m1 कितना है हमारा 1, x2 कितना है हमारा -2 प्लस m2 कितना है हमारा 2 और x1 कितना है हमारा 4 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कितना हमारा 1 प्लस 2। तो 2 इंटू -1 तो कितना -2 और 2 4 जा 8 प्लस का 8 अपॉन कितना 3। हम ऊपर कितना है हमारा -2 प्लस 8 तो 6 और नीचे कितना 3, कैंसिल हो गया, कितना मिला हमें 2, ये मिला हमें 2। सेकंड में हम चेक करते हैं y1 कितना हमारा m1 वही हमारा कितना 1 प्लस y2 कितना है हमारा -3 प्लस m2 कितना है हमारा 2 इंटू और y1 कितना है हमारा -1 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2। 1 इंटू -3 तो -3 और 2 इंटू -1 तो कितना -2 यानी -3 और -2 अपॉन कितना 3, तो ये कितना हमें -5 अपॉन 3। तो जो हमें c के कोऑर्डिनेट मिले, जो हमें c के कोऑर्डिनेट मिलेंगे वो मिलेंगे हमें 2, -5 अपॉन 3। तो जो c के कोऑर्डिनेट मिले यहाँ लिख देता हूँ मैं, कोऑर्डिनेट ऑफ c कितना मिला हमें 2, -5 अपॉन 3। अब निकालते हैं हम इस पॉइंट
डी के कोऑर्डिनेट, क्योंकि हमें 2 पॉइंट है तो दोनों के कोऑर्डिनेट हमें निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो बस इसको इरेज कर रहा हूँ मैं और डी के निकालते हैं। यहाँ आ जाएगा मेरा कितना x2 और यहाँ आ जाएगा कितना मेरा y2। सी के मुझे पॉइंट मिल गए। अब मैं निकालता हूँ डी के। डी के निकालने के लिए अब हम देखें जो पॉइंट डी है ये इधर कितना रेशियो में डिवाइड कर रहा है, कितने सेक्शन बनना है, यानी 1 और 2। तो इधर रेशियो बनेगा हमारा 2 और डी इधर कितना सेक्शन में डिवाइड कर रहा है, यानी ओनली 1। तो ये इधर कितना हमारा 1, यानी ये हमारा कितना m1 और ये कितना हमारा m2, यानी अब m1 हमारा 2 है और m2 हमारा कितना 1 है। तो भाई हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, सॉरी सेक्शन फार्मूला लगाएंगे। तो x2 की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। x2 की वैल्यू कितना है हमारा, m1 कितना 2 इंटू x2 कितना है हमारा माइनस का 2 प्लस बाई m2 कितना हमारा 1 इंटू कितना x1 कितना है हमारा 4 और नीचे कितना 1 + 2 यानी 2 + 1। तो ये हमें कितना मिला 2 इंटू -2 तो कितना -4 और प्लस कितना 1 × 4 तो +4 अपॉन कितना 3 -4 + 4 तो कितना 0/3 तो आंसर कितना मिला 0। सेकंड y2 के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो m1 कितना हमारा वही 2 इंटू y2 कितना हमारा -3 प्लस m2 कितना हमारा 1 इंटू y1 कितना हमारा -1 अपॉन ये हमारा 2 + 1। तो 2 इंटू -3 तो हमें कितना मिला ये -6 और ये हमें कितना -1 नीचे कितना 2 + 3 तो 3 तो -6 और -1 तो कितना -7/3। तो जो डी के कोऑर्डिनेट मिले वो हमें मिले कितना 0, -7/3। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं कितना डी का कोऑर्डिनेट मिले हमें कितना 0, -7/3। तो ऐसे आप कितने भी पॉइंट अगर हमसे ट्राई सेक्शन 4 सेक्शन कुछ भी बोल रहा है, अगर क्वेश्चन के अंदर हमें कोऑर्डिनेट मतलब दो कोई भी दो कोऑर्डिनेट गिवन है और हमें रेशियो गिवन है तो हम किसी भी पॉइंट के आंसर निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा आंसर नंबर 2 और इससे पहले जो हमने किया वो था हमारा आंसर नंबर 1। अब हम करते हैं आंसर नंबर 3 यानी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बोर्ड पर ये लिखा है और उसका डायग्राम वो है। इसको इरेज करता हूँ और क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसको। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर स्कूल ग्राउंड ABCD। ये हमारा ग्राउंड है जिसका नाम भी दे रखा है इन्होंने ABCD। एक मिनट देखते हैं ग्राउंड का, ठीक है। ये दे रखा है हमें कितना ABC और कितना D। ये हमें ग्राउंड दे रखा है ABCD। वो कह रहा है टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटीज़ इन योर स्कूल। हमारे स्कूल में कोई एक्टिविटीज़ हो रही है स्पोर्ट डे के दिन और हमारा जो ग्राउंड है स्कूल का वो है ABCD, ये दे रखा है। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। और ये जो लाइन्स है इनको चॉक पाउडर से बनाया गया और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 1 मीटर है। 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलॉन्ग AD। और AD के अलॉन्ग ये 100 पॉट्स रखे हैं जिनका डिस्टेंस कितना है, इनका भी डिस्टेंस क्या है 1 मीटर मतलब की दूरी पर रखे हैं। एज शोन इन फिगर, ये हमें फिगर में दिख रहा है। निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD। निहारिका अगर 1/4 ऑफ डिस्टेंस AD जाती है ऑन द सेकंड लाइन, किस पे, सेकंड लाइन पे, एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, और इसके हाथ में कोई ग्रीन फ्लैग है, ये पोस्ट करती है। बट सेकंड कंडीशन, प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन। और जो प्रीति है वो डिस्टेंस AD के अलॉन्ग 1/5 कवर करती है और वो कौन सी लाइन पर है, हमारी 8th लाइन पर। एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग, और वो कौन सा फ्लैग पोस्ट करती है, रेड। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग, एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 फ्लैग्स। वो क्या कह रहा है, हमें डिस्टेंस बताना है कि अगर बिल्कुल बीच में ये
इनको क्या करना है, फ्लैग को पोस्ट करना। हाफ बे मतलब दोनों का हाफ हाफ, यानी बिल्कुल मिडल में। फिर हमसे पूछ रहा है कितना डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग, एग्जैक्टली हाफ बे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द फ्लैग, हो गया। वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग। तो अगर वो, एक बार फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन। टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटीज इन योर स्कूल ग्राउंड ABCD लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। हमारे स्कूल में कोई स्पोर्ट डे एक्टिविटीज़ हो रही है, ग्राउंड की जो शेप दे रखी है ABCD, मतलब ग्राउंड के जो कॉर्नर है उनके नेम दे रखे हैं ABCD, और जो लाइन्स है उनको चॉक पाउडर से बनाया गया है, उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर है। AD के अलॉन्ग 100 हमारे फ्लावर पॉट्स रखे हैं और उनके बीच का भी डिस्टेंस कितना 1 मीटर है। एज शोन इन, मतलब फिगर ये हमारा। निहारिका 1/4 रन करती कितना AD के अलॉन्ग सेकंड लाइन पर, और प्रीत जो है उसके हाथ में क्या है, और मतलब वो ग्रीन फ्लैग को पोस्ट करती है। प्रीत 1/5 डिस्टेंस कवर करती है अलॉन्ग AD, और वो कौन सी लाइन पर है, 8th लाइन पर। एंड वो कौन सा फ्लैग पोस्ट करती है, रेड फ्लैग। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग, एग्जैक्टली हाफ बे। तो वो कह रहा है डिस्टेंस क्या होगा दोनों गर्ल्स के बीच में, अगर फ्लैग को बिल्कुल बीच में पोस्ट किया जाए। और सेकंड कंडीशन में क्या कर रहा है, बिटवीन द लाइन सेगमेंट, हाफ बे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग वेयर शी शुड पोस्टर फ्लैग। अगर वो क्या करेंगे, मतलब अगर उनके बीच में, तो हमें डिस्टेंस बताना है कि जो फ्लैग है बिल्कुल बीच में, और फिर हमें बताना है कि अगर ये जो गर्ल्स हैं दोनों, ये फ्लैग को पोस्ट कहाँ करेंगी। पहली कंडीशन में बताना है कि जो दोनों हैं वो क्या, उनके मतलब हाफ बे है, मतलब डिस्टेंस दोनों का क्या है ना, इक्वल है। ये कोई पॉइंट है, मान लो यहाँ इनको करना है कोई, मतलब फ्लैग को पोस्ट करना है यहाँ, मान लो यहाँ करना है, तो यहाँ से और यहाँ से दोनों का डिस्टेंस क्या इक्वल है, यानी हाफ बे पे है। अब हमें नहीं पता कि ये पोस्ट कहाँ करेंगी, ये जहाँ भी जिस लाइन पे भी पोस्ट करेंगी वो हमें बताना है। तो सबसे पहले तो हमसे डिस्टेंस की बात कर रहा है। जब डिस्टेंस की बात करेगा तो हम डिस्टेंस फार्मूला लेंगे, और डिस्टेंस फार्मूला हमारा क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला होता है हमारा इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला होता है। अब डिस्टेंस फार्मूले के अंदर हमारा x1 x2 y1 y2, अगर ये हमें x1 x2 y1 y2 मिल जाए तो डिस्टेंस फार्मूले के अंदर हम पुट करेंगे और हमें पता लग जाएगा कि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। बिल्कुल हाफ में पूछ रहा है, अगर वो पोस्ट बीच में करती हैं तो दोनों का डिस्टेंस कितना होगा। फिर वो पूछ रहा है जहाँ वो फ्लैग को पोस्ट करती हैं कौन सी लाइन पे करेंगी, ये हमें बताना है। ठीक है, तो करते हैं। सबसे पहले तो हमें देखें तो ये हमारा होता है इधर इस साइड वाला x एक्सिस, और ये होता है हमारा y एक्सिस। तो गर्ल्स जो है निहारिका वो कौन सी लाइन पे, सेकंड लाइन पे, यानी x का कोऑर्डिनेट मिला हमें कितना 2, यानी x की वैल्यू 2, लेकिन y की वैल्यू हमें नहीं पता। शी रन्स, लिख लेते हैं कितना, निहारिका रन्स 1/4 along AD। AD मतलब 1/4 along AD चलती है। तो देखिए अगर AD के अलॉन्ग कितने फ्लावर पॉट रखे हैं 100, यानी 1/4 ऑफ 100, तो इक्वल टू कितना हमारा 1/4 इंटू 100, ये कटा कितना तो 25। तो जो हमें पॉइंट मिला ये हमारा सेकंड लाइन पे था, यानी 2,25। सेकंड कंडीशन हम देखें तो कितना, प्रीत रन्स 1/5, ये भी कितना अलॉन्ग AD, तो 1/5 चलती है अलॉन्ग AD, तो कितना 1/5, और AD के अलॉन्ग कितने फ्लावर पॉट रखे हैं 100, और दोनों बीच का डिस्टेंस कितना वही 1 मीटर, तो ये कितना हमारा 20। तो ये कौन सी लाइन पर है प्रीत, 8th लाइन पे, ये यानी ये कोऑर्डिनेट मिला हमें कितना 8,20। अब ये हमें कितना मिल गया x1, ये y1, ये x2 और ये y2। अब हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे और इन दोनों के बीच का हम डिस्टेंस निकाल देंगे। तो वही हमारा कितना डिस्टेंस निकालते हैं, √x2 माइनस x1, यानी 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, यानी 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर, इक्वल टू ये कितना मिला हमें 8 माइनस 2 यानी 6 का होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 5 तो कितना -5 का होल स्क्वायर। पावर इवन है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव निकलेगा। जब पॉजिटिव निकलेगा तो यहाँ निकाल लेते हैं, तो कितना √6 का स्क्वायर 36
और प्लस 5 माइनस 5 का स्क्वायर कितना 25, क्योंकि पावर इवन है तो प्लस का 25 मिलेगा। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना 1 3 और 2 कितना 5 और कितना 6 यानी 61। डिस्टेंस किसमें दे रखी है मीटर के अंदर, तो हमने लिख लिया मीटर, यानी रूट के अंदर 61 मीटर, ये इनके बीच का डिस्टेंस होगा। अब वो कह रहा है कि बिल्कुल जो इन्होंने फ्लैग को पोस्ट किया बिल्कुल हाफ में, मतलब मिडिल में गया, तो देखें तो इधर से अगर यहाँ कर रहे हैं बिल्कुल हाफ में कर रहे हैं, यानी ये इधर वाला रेशियो इधर वाला रेशियो दोनों सेम है। जब रेशियो सेम होता है तो हमारा कौन सा फार्मूला लग जाता है, मिड पॉइंट फार्मूला। तो मिड पॉइंट फार्मूला लगाते हैं हम। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, ये तो हमारा डिस्टेंस है कितना √61 मीटर। अब हम निकालते हैं सेक्शन फार्मूला से कि कहाँ ये फ्लैग को पोस्ट करेंगे। निकालते हैं तो कितना हमारा वही मिड पॉइंट फार्मूला m1 x2 मतलब सेम ही रहता है मिड पॉइंट फार्मूला। तो x1 कितना था हमारा 2,25 और ये कितना हमारा कितना था हमारा 2,25 8,20 ये हमारा था कोऑर्डिनेट थे। ये x1 y1 ये x2 ये y2। मिड पॉइंट फार्मूला लगाते हैं तो उसमें x1 प्लस x2 हो जाता है अपॉन y1 प्लस m1 प्लस n2 नीचे, यानी 1 प्लस 1 2 कर सकते हैं हम। तो ये होता है हमारा कितना x1 अपॉन x2 अपॉन 2 और y होता है बेटा हमारा कितना y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये हमारा मिड पॉइंट फार्मूला होता है। तो x निकालेंगे हम, x1 कितना है हमारा 2 और x2 कितना है हमारा 8 अपॉन कितना 2, तो 2,5 तो कितना 10 सॉरी 2,8 तो 2 प्लस 8 10 और नीचे कितना 2, तो ये कैंसिल हो कितना 5। y निकालते हैं, y निकालने के लिए वही 25 प्लस 20 अपॉन 2, तो 25 अपॉन प्लस 20 तो कितना हमारा 2 2 4 45 अपॉन 2, ये कैंसिल हुआ तो कितना 22.5। जो हमें पॉइंट मिले वो क्या मिला हमें 5,22.5। तो जो फ्लैग पोस्ट होगा हमारा वो 5th लाइन पर होगा। तो फ्लैग शुड पोस्ट ऑन 5th लाइन। तो ये था हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का। ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था, रीडिंग में तो ये हमें लेंथी लगता है, लेकिन जब हमने सॉल्यूशन करा तो बिल्कुल इजीली इसका सॉल्यूशन हमारा बन गया। तो ये था हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 3 का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से आगे के क्वेश्चन। अब इनको करता हूँ मैं इरेज। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमसे रेशियो पूछ रहा है, वो कर रहा है फाइंड द रेशियो विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 3, -1 and 6, -8 इज डिवाइडेड बाई -1, 6। देखो मैं दिखाता हूँ कैसे। ये हम करते हैं हम आंसर नंबर 4। ये मेरे पास कोई लाइन है, ये कोई पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट बी है। जब भी मैंने बोला इंटरनली एक्सटर्नली क्वेश्चन में यूज़ नहीं करेगा, तो हमेशा इंटरनली लेना है। तो कौन सा पॉइंट डिवाइड कर रहा है, ये सी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -1, 6। ए के कोऑर्डिनेट है हमारे पास -3, 10 और बी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास, बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमें कितना -6, -8। अब हमसे रेशियो पूछ रहा है। जब भी रेशियो नहीं दे रखे होंगे, मैं रेशियो नहीं दे रखे होंगे, रेशियो पूछेगा तो हमेशा हम रेशियो मानेंगे के रेशियो 1। ये माना हमने के और ये कितना 1, तो हम हमेशा लिखेंगे लेट रेशियो बी के रेशियो 1। तो रेशियो को हमेशा हम के रेशियो 1 मानेंगे। के रेशियो 1 इसलिए मानते हैं क्योंकि जब भी ना के रेशियो 1 का होता है के अपॉन 1, तो जो भी आंसर निकल के आएगा उसके नीचे जब 1 रहता है ना, तो 1 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर दो, किसी भी नंबर से 1 को जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर वही नंबर ही नंबर रह जाएगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हम के रेशियो 1 मान सकते हैं। आप ए रेशियो 1 कुछ भी मान लो, मैंने माना के रेशियो 1। तो मुझे दे रखा ये x1, ये कितना y1, ये x2 और ये कितना y2, और ये होता है मेरा कैपिटल X, कैपिटल Y जो मेरे कोऑर्डिनेट है। फॉर्मूला रख रहा हूँ मैं तो कितना x इक्वल टू कितना m1 x2। जब भी रेशियो की बात करता है तो हमारा सेक्शन फार्मूला लगेगा, और सेक्शन फार्मूला हमारा ये है
m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ऐसे ही हम निकालेंगे y का इक्वल टू कितना m1 y1 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये हमारा x और y के कोऑर्डिनेट। अब हम देखें, बस वैल्यू रखनी है, हमें आ जाएगा x कितना रखा है हमारा, और m1 कितना है हमारा k, और m2 कितना है हमारा 1, सिर्फ वैल्यू रखनी है। तो x इक्वल टू कितना हमारा, x दे रखा है हमें कितना -1, यानी -1 कॉमा m1 कितना हमारा k इंटू x2 कितना है हमारा -8 प्लस m2 कितना है हमारा 1, और x1 कितना दे रखा है हमें -3 अपॉन k रेशियो 1, यानी m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1। तो -1 इक्वल टू -8 इंटू के, तो -8 के -3 अपॉन k प्लस 1। दूसरी इक्वेशन हमारी बनेगी, तो हम एक ही इक्वेशन से हमारा आंसर आ जाएगा, दूसरी की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहो तो y के कोऑर्डिनेट को यूज़ कर लेना, और जब चाहो तो x के कोऑर्डिनेट को यूज़ कर लेना, अगर दोनों की वैल्यू दे रखी है। अगर अदरवाइज किसी एक की वैल्यू दे रखी है तो हम उसी का यूज़ करेंगे जिसकी वैल्यू दे रखी होगी, जिसकी नहीं दे रखी होगी उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करके इधर लेके आते हैं, इधर आएगा तो कितना -1 इंटू कितना k प्लस 1 इक्वल टू कितना -8 के -3, मल्टीप्लाई किया तो कितना -k -1 इक्वल टू कितना -8 के -3। अब मैंने देखा कि सब तरफ माइनस माइनस है, तो क्यों ना मैं माइनस कॉमन निकालूं। मैंने माइनस यहाँ से कॉमन निकाला तो कितना k प्लस 1 बचा, और यहाँ से माइनस कॉमन निकाला तो कितना k माइनस 8 के -3 बचा, 8 के प्लस 3 बचा, माइनस से माइनस मेरा कैंसिल। अब k वाले एक तरफ लेके जाता हूँ, नंबर एक तरफ लेके आता हूँ, तो ये बेटा k और 8 इधर आया तो कितना माइनस का 8 के हो गया, प्लस का 8 के इधर आके माइनस का 8 के, 3 यहीं रहा और ये +1 उधर जाके -1, तो कितना माइनस का 7 के इक्वल टू कितना 2। तो k की वैल्यू कितनी आई माइनस का 2/7, माइनस का 2/7, ये मेरे रेशियो आए माइनस का 2/7 आ रहा है, लेकिन पीछे आ रहा है, अभी देख लेते हैं, वैल्यू बिल्कुल सही रखते हैं, देख लेते हैं। -3, 10 और 6, -8, -1, 6, बिल्कुल ठीक है। m1 m2 x1 y1 x2 y2 हमने रखा कितना माइनस का 1, तो m1 कितना हमारा k और x1 कितना हमारा x2 कितना हमारा 6। ओ यही गलती होगी बेटा, यहाँ 6 रखेंगे हम, 6 वैल्यू हमने गलत रख दी थोड़ी, तो कितना 6, यहाँ 6 आएगा भाई हमारा माइनस का k और माइनस का 1 इक्वल टू कितना माइनस का 6k और माइनस का 3, माइनस कॉमन निकालेंगे तो कितना k प्लस 1 बचा, और यहाँ से माइनस कॉमन निकाला तो कितना 6k, ये +6 है, फिर गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो ये हमारा कितना माइनस का k माइनस का 1 इक्वल टू कितना 6k माइनस का 3, तो माइनस का k इधर लेके जाएंगे तो ये हमारा कितना बन जाएगा माइनस का 6k, ये हमारा माइनस का 3 था, और इधर लेके आएंगे तो ये हमारा प्लस का 1 बन जाएगा। तो माइनस का k माइनस का 6k, तो माइनस का 7k इक्वल टू कितना, ये माइनस का 3 में से 1 गया, प्लस का तो कितना 2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो k की वैल्यू कितना 2/7। तो ये था मेरा सॉल्यूशन, यानी जो मुझे रेशियो मिले वो कितने मिले 2/7। अब मैं 2/7/1 करूँगा तो कितना k मेरा कितना 2/7, रेशियो कितना 1, तो जब डिवाइड करूँगा रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, यानी 2/7/1, तो कितना आएगा मेरा 2/7 आंसर आएगा। तो जो मुझे रेशियो मिले कितना मिला 2/7। तो ये था मेरा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जी। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। सबसे पहले पूछ रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, मतलब एक लाइन सेगमेंट है उसको कोई पॉइंट ज्वाइन कर रहे हैं 1, -5 और -4, 1। ये कोई ए बी लाइन है, ए का कोऑर्डिनेट हमें इधर रखें और बी की कोऑर्डिनेट हमें वो रखें। इस डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, और वो जो ये पॉइंट है उसको डिवाइड कर रहा है एक्स एक्सिस। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी रीजन। अब हमें बता रहा है कि जहाँ जिस पॉइंट पर वो जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस वाला जो डिवाइड कर रहा है वो हमें बताना है कि कौन सा हमारा पॉइंट होगा। तो सबसे पहले हम बनाते हैं
ये हमारा कोई पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं कितना 1, -5, और ये कोऑर्डिनेट बी है, इसके दे रखे हैं हमें कितना -4, 5। ये कोई सी है, ये डिवाइड कर रहा है एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर जब भी बोलेगा तो एक्स का कोऑर्डिनेट तो एक्स रहेगा और वाई का कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। अगर वाई एक्सिस बोलेगा तो वाई का कोऑर्डिनेट वाई रहेगा और एक्स का कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। अब हम देखें, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन करा है कि हमसे रेशियो पूछता था तो हम क्या करते थे, रेशियो के केस में k/1 मानते थे। तो ये हमारा कितना, तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं लेट रेशियो बी k/1, ये k/1 हमने मान लिया। अब हमें क्या होता था कि अगर हमें रेशियो निकालने होते थे तो एक जो भी पॉइंट इसको डिवाइड करता था उसके कोऑर्डिनेट दे रखा होता था, कोई भी दोनों दे रखे होते तो हम एक का यूज़ करके निकाल देते थे। और हमें x1 y1 और x2 y2 की बस वैल्यू गिवन दे रखे, तो ये हमारा x1 ये y1, ये कितना हमारा x2 और ये y2, ये हमें गिवन है, हम निकाल लेते हैं। तो अब हमें देखें तो कैपिटल X गिवन नहीं है, हमें y गिवन है, तो y वाला निकालेंगे तो सेक्शन फॉर्मूला कितना y इक्वल टू कितना m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन कितना m1 प्लस m2। तो k/1 माना, यानी ये हमारा k और ये कितना हमारा 1। तो ये हमारा कितना m1 और ये कितना हमारा m2। तो y की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, ये हमारा x और ये कितना हमारा कैपिटल X और ये कैपिटल Y। y की वैल्यू कितनी 0, m1 कितना है हमारा k इंटू y2 कितना दे रखा है हमें 5 प्लस m2 कितना है 1 और y1 की वैल्यू कितनी है हमें -5 अपॉन m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1, ये हमारा 0, k इंटू 5 तो कितना 5k प्लस कितना 1 इंटू -5 तो कितना -5 अपॉन कितने नीचे चल रहा है k प्लस 1। इसको यहाँ पहुँचाऊंगा तो 0 से किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई होती है तो 0 बन जाता है, यानी 0 इंटू k प्लस 1 इक्वल टू कितना 5k माइनस का 5। तो ये तो बना हमारा 0 इक्वल टू कितना 5k माइनस 5। तो 5k इक्वल टू कितना माइनस का 5 उधर गया तो प्लस 5 बना, और k की वैल्यू कितनी 5/5 यानी 1/1। तो जो रेशियो मिले हमें वो कितना मिला 1/1, यानी k की वैल्यू हमें मिली 1 और जो उसके डिवाइड में आएगा वो भी हमें कितना मिला 1। अभी हमें 1/1 जब मिला तो हम पॉइंट निकाल सकते हैं आराम से। हमसे x पूछ रहा है, x निकालने के लिए बस हमें क्या चाहिए था, रेशियो चाहिए था। तो ये कितना हमारा 1 और ये भी कितना हमारा 1, यानी अब m1 भी कितना है हमारा 1 और m2 भी कितना है हमारा 1। x y तो 0 है, उसकी कोऑर्डिनेट तो हमें चाहिए नहीं, मतलब x के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो x इक्वल टू कितना हमारा m1 निकालेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x इक्वल टू m1 कितना हमारा 1, x2 कितना है हमारा -4 प्लस m2 कितना 1 और x1 कितना है हमारा प्लस का 1 अपॉन 1 प्लस 1। तो x इक्वल टू कितना -4, 1 इंटू 1 कितना +1 और नीचे कितना 2। तो x इक्वल टू कितना -4 + 1 तो कितना -3/2। तो जो हमें कोऑर्डिनेट मिले c के वो हमें कितना मिला -3/2, 0। तो ये था हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो हमसे पूछ रहा है कि हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। अगर हम देखें यहाँ से CD का डिस्टेंस निकालें तो यहाँ हमें x मिलेगा, लेकिन डिस्टेंस अगर गिवन दे रखा होता है हमें DC की वैल्यू तो वो हम रखते और x निकाल लेते हैं। तो हम कहीं भी देखें तो हम उलझ जाएंगे, कर नहीं पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इनको हम डायगोनल बनाएंगे। और हमें पता है कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं तो हम लिखेंगे डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम और बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर यानी ये कोई पॉइंट O है, जो पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब ये जो पॉइंट O है, इधर और इधर दोनों का डिस्टेंस सेम रहेगा, AO इक्वल टू OC और OD इक्वल टू OB। जब किसी लाइन के बीच में, बिल्कुल लाइन के बीच में कोई कोऑर्डिनेट पॉइंट हमें दे रखा होता है तो उस पर हम लगाते हैं मिड पॉइंट फार्मूला।
तो सेक्शन फार्मूला लगाएंगे तो ये कितना, ये भी हमारा 1 और ये भी कितना हमारा 1, बिल्कुल 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 मिड में है। तो मिड में है तो सबसे पहले बेटा निकालते हैं हम कितना AC। AC का निकालने के लिए हम इसके O के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, ये O इसके, ठीक है। चेक करते हैं एक बार, x हमने निकाला तो कितना हमारा वही x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y कितना होता है हमारा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो x इक्वल टू x1 कितना दे रखा है हमें, x1 की वैल्यू दे रखी है, ये हमारा x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो x1 प्लस x2 यानी 1 प्लस x अपॉन 2 कॉमा y इक्वल टू कितना y1 प्लस y2। तो y1 प्लस y2 कितना हमारा, y1 कितना है हमारा 2 प्लस 6 अपॉन 2। तो x की जो वैल्यू मिली हमें कैपिटल X की, वो मिली हमें कितना 1 प्लस x अपॉन 2 और कॉमा कितना 2 प्लस 6 यानी y इक्वल टू कितना 8 अपॉन 2। तो कैंसिल होकर कितना बचा हमारा 4। तो ये जो हमें कोऑर्डिनेट मिले ओके, ओके पहले हमें कोऑर्डिनेट मिले, ये हमें x कॉमा y हमें मिला कितना 1 प्लस x अपॉन 2 कॉमा 4। अब हम निकालते हैं इस वाली लाइन के, किस वाली का, इस वाली लाइन का। अगेन पॉइंट सेम है, चेंज नहीं होगा क्योंकि बाइसेक्ट करते हैं। फिर से हम निकालते हैं कैपिटल X इक्वल टू कितना भाई, इस पर भी डिस्टेंस पॉइंट मिड पॉइंट फार्मूला लगेगा। तो मिड पॉइंट फार्मूला लगेगा तो अब हमारे चेंज हो जाएंगे। इसको मान लेते हैं हम x1, ये y1, ये x1, ये y1 और ये हमारा x2 और ये y2। तो भाई x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इक्वल टू कितना y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो x इक्वल टू कितना, x1 कितना है हमारा 3 और ये कितना x2 कितना हमारा 4 अपॉन 2। तो x इक्वल टू कितना 7 अपॉन 2। y निकालते हैं, y1 कितना है हमारा 5 और y2 कितना हमारा y अपॉन कितना 2। तो y की वैल्यू कितनी 5 प्लस y अपॉन 2। तो ये ओके, अगेन हमें कोऑर्डिनेट कितने मिले 7, 2, 5 प्लस y अपॉन 2। अगर अब हम ध्यान से देखें तो दोनों में जो कोऑर्डिनेट थे वो चेंज हुए नहीं, कोऑर्डिनेट सेम रहे, यानी ये x और ये x इक्वल रहेंगे और ये y और ये y दोनों इक्वल रहेंगे। ये भी हमारे किसके ओ के कोऑर्डिनेट। जब ये इक्वल रहेंगे तो हम निकालते हैं आराम से कितना, यानी 1 प्लस x अपॉन 2 को हम 7 अपॉन 2 के इक्वल रखेंगे। ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो 1 प्लस x इक्वल टू कितना 7। तो x इक्वल टू कितना 7, ये प्लस का 1 उधर गया तो कितना माइनस का 1। तो x की वैल्यू कितनी आई हमारी 6। सेम टू सेम ये y का कोऑर्डिनेट और ये y का कोऑर्डिनेट सेम इक्वल रखेंगे तो कितना 4 इक्वल टू कितना 5 प्लस y अपॉन 2। ये 2 मल्टीप्लाई होकर इधर जाएगा तो 4 इंटू 2 इक्वल टू कितना 5 प्लस y। तो कितना 8 इक्वल टू कितना 5 प्लस y। 8 यहीं रहा, प्लस का 5 इधर आया तो माइनस का 5 इक्वल टू कितना y। तो y की वैल्यू कितना प्लस 8 में से माइनस 5 गया तो कितना 3। तो x की वैल्यू मिली हमें कितनी 6 और y की वैल्यू मिली हमें कितनी 3। तो ये था सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर शीट में इसका आंसर, ठीक है। x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू कितना 3। तो ये था हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 का। क्योंकि डायगोनल जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं और उसी का यूज़ करके हमने ये फॉर्मूला लगाया। बाइसेक्ट का मतलब होता है दोनों का रेशियो क्या है, सेम है। जब रेशियो सेम रहता है तो उस कंडीशन में हम मिड पॉइंट फार्मूला लगा देते हैं। मिड पॉइंट फार्मूला हमारा ये है। तो हम करते हैं क्वेश्चन है हमारा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। हमें कोई पॉइंट ए है, उसके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं। वो कह रहा है ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल। ए बी जो है वो सर्किल का एक डायमीटर है, उसका जो सेंटर है वो 2, -3 एंड जो बी कोऑर्डिनेट है वो 1, 4 है। तो सबसे पहले एक सर्किल बनाते हैं। ये हमने एक सर्किल बना लिया, ए बी एक इसका हमने डायमीटर बना लिया। ये हमारा कितना ए, ये कितना हमारा बी और ये कितना हमारा सेंटर होता है ओ सेंटर दे रखा है हमें 2, कितना -3। एक ही कोऑर्डिनेट सॉरी x, y हमें निकालने हैं। x, y और b के जो कोऑर्डिनेट है वो हमें गिवन दे रखेंगे 1, 4। तो सेंटर क्या होता है कि डायमीटर, तो सेंटर बिल्कुल हाफ होता है।
तो हाफ है तो यानी रेशियो क्या है, इक्वल, और जब रेशियो इक्वल रहता है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, मिड पॉइंट फार्मूला। तो भाई ये भी हमारा कितना मिड पॉइंट फार्मूला लगेगा, तो ये हमारा है x, ये हमारा y, ये होता है हमारा x1, ये y1, ये x2 और ये कितना y2 निकाल लेते हैं मिड पॉइंट फार्मूला से। तो यानी ये x इक्वल टू कितना x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इक्वल टू कितना हमारा y1 प्लस y2 अपॉन 2। सिर्फ वैल्यू रखते हैं, ये हमारा आंसर नंबर 7 वैल्यू रखते हैं। तो वैल्यू जब हम रखेंगे तो कितना हमारा ये x2, तो x1 कितना है हमारा 1, तो सबसे पहले तो कैपिटल X कितना है हमारा 2 इक्वल टू x1 कितना है हमारा 1 प्लस x2 कितना है हमारा, सॉरी x1 है हमारा x और ये हमारा 1, ये तो हो गया हमारा अपॉन में कितना चल रहा है 2, ये 2 इधर गया तो 2 2 जा 4 इक्वल टू कितना x प्लस 1, ये प्लस 1 इधर गया तो कितना 4 माइनस 1 इक्वल टू x, तो x की वैल्यू कितनी मिली 4 माइनस 1 तो कितना 3। अब निकालते हैं y इक्वल टू कितना है हमारा माइनस का 3, तो माइनस का 3 इक्वल टू कितना y प्लस 4 अपॉन 2, ये यहाँ गया तो कितना माइनस का 6 इक्वल टू कितना y प्लस 4, इधर गया तो कितना माइनस का 6 और माइनस प्लस का 4 आके माइनस का 4 बन गया तो कितना y, माइनस का 6 माइनस का 4 तो कितना माइनस का 10 इक्वल टू y, तो y की वैल्यू हमें कितनी मिली 10। तो जो हमें कोऑर्डिनेट मिले a की वो कितना मिला हमें 3, -10। तो ये था सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है इफ़ a एंड b आर, a और b जो पॉइंट है उनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमें 2, -2 एंड b जो है वो हमें दे रखा है 2, -4 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, हमें कोई पॉइंट p है उसकी कोऑर्डिनेट चाहिए और वो कर रहा है सच डेट गिवन दे रखा है AP इक्वल टू कितना 3/7 AP एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। जो P है वो लाइन सेगमेंट AB पर आता है। तो सबसे पहले तो लाइन बना लेते हैं, ये हमारा A, ये हमारा B और ये कोई पॉइंट है हमारा P। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना 7AP इक्वल टू कितना 3AB, 7AP इक्वल टू कितना 3AB। तो हम देखें 7/3 में, ये ऐसे ही देख लेते हैं 7/3 में डिफरेंस कितने का 7, यानी जो भी नीचे लिखा होता है वो क्या होता है हमारा टोटल है, यानी हमारा जो AB है वो कितना है 7, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना है हमारा 7। तो 7 में से अगर हम किसको माइनस कर दें 3 को, किसको 3 को, तो ये बचा हमारा कितना 4 और ये कितना बचा हमारा 3, 4 - 3, 3AB, AP कितना है हमारा 3, सॉरी ये 3, AP की वैल्यू AP इक्वल टू 3, AP इक्वल टू PB कितना हमारा 4, ये पूरा हमारा 7। और इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम कितने दे रखे हमें x, y, ये पूरा कितना है हमारा 7। तो वही अगर हमें ये हमारा कितना M1, ये M2 और A के कोऑर्डिनेट कितने हमें -2, 2 और B के कोऑर्डिनेट दे रखे हमें 2, -4, ये हमारा x1, ये y1, ये x2 और ये y2। सीधे सीधे हम इसमें सेक्शन फार्मूला लगाएंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। आप लगा लेना आराम से और इसको कर लेना M1 N2 M2। तो M1 इक्वल टू कितना है तुम लोगों का 3, M2 इक्वल टू कितना है 4, x1 y1 x2 y2, सेक्शन फार्मूला लगाना कितना M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, ऐसे ही y इक्वल टू कितना M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2 और इजीली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये था सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। सिर्फ आपको वैल्यू रखनी है और इसमें इक्वल पार्ट्स। अब देखो उसमें वो क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो हमारा ट्राइसेक्शन था, इसमें कह रहा है 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट्स में कह रहा है, यानी वो कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। हमें उन सारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करते हैं, और जो लाइन सेगमेंट बन रही है वो किसको ज्वाइन करके बन रही है, पॉइंट ए और पॉइंट बी को। तो ये हमारा कोई पॉइंट ए है, यहाँ लिख लेते हैं ए, और ये कितना हमारा
थोड़ा और आगे b। इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमें a के कितना -2, 2 और b के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमें कितना 2, 8 और वो कह रहा है इसके 4 पार्ट्स हुए कितने 4 इक्वल पार्ट्स, यानी 1 2 3 1 2 3 4 4 इक्वल पार्ट्स हो गए। ये हमारा c, ये हमारा d और ये हमारा e। c के कोऑर्डिनेट बना देते हैं x1, y1 कैपिटल, ये कितना x2, y2 और ये कितना x3, y3। अब मैंने स्टार्टिंग में बोला था वो क्या कर रहा है, इस लाइन ए बी के कितने इक्वल पार्ट्स हैं 4, ये 4 हमने इक्वल पार्ट्स बना लिए 1 2 3 4, अगर 5 कहता था हम 5 बना लेते। अब मैंने बोला था स्टार्टिंग में अगर हमें रेशियो गिवन है और हमें पॉइंट गिवन है हम तो आसानी से सेक्शन फार्मूला से बना लेंगे, क्योंकि रेशियो डिवाइड कर रही है लाइन तो सेक्शन फार्मूला लगेगा। ये हम लोगों का स्मॉल x1, ये स्मॉल y1, ये स्मॉल x2 और ये कितना y2। अब हमारे पास x1, y1, x2, y2 तो है और हमारे पास कैपिटल XB और कैपिटल YB है। ये अब हमें रेशियो पता लग गया, तो रेशियो भाई हम देखेंगे C से इधर AC कितना रेशियो में कितना पार्ट है 1, यानी ये कितना हमारा 1 और इधर कितना 1 2 3 यानी इधर कितना है हमारा 3 और इधर कितना 1, तो ये 1, तो M इक्वल टू ये हमारा M1 है और ये हमारा इक्वल टू M2। वही रखेंगे हम कितना M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 इक्वल टू M1 कितना हमारा M1 कितना हमारा 1 इंटू x2 कितना है हमारा 2 प्लस M2 कितना है हमारा 3 इंटू x1 कितना हमारा -2 अपॉन कितना 1 प्लस 3। तो इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो कितना 2 माइनस का 6 अपॉन 4, तो कितना माइनस का 4 अपॉन 4 कैंसिल होगा कितना -1। ऐसे इसको निकालेंगे कितना, तो कितना M1 by 2 प्लस M2 by 1 अपॉन M1 प्लस M2 इक्वल टू कितना, वही M1 कितना 1 और by 2 कितना है हमारा 8 प्लस M2 कितना 3 और by 1 कितना है हमारा 2 अपॉन कितना 1 प्लस 3 यानी M1 प्लस M2। तो ये कितना 8 प्लस 6 अपॉन 4, तो कितना ये हमारा 14 अपॉन 4, तो कैंसिल हो गया कितना हमारा 7 अपॉन 2। 14 गया 2 से 7 टाइम और 4 गया 2 टाइम, इतना ही घट सकता है। अब हम निकालेंगे, मान लो ये तो हमारे किसके आ गए C के कोऑर्डिनेट कितना है हमारा, C के कोऑर्डिनेट हमें मिला -1, 7 अपॉन 2। अब हमें चाहिए D के कोऑर्डिनेट लेने के लिए सिम टू सिम हम क्या करेंगे, यहाँ x2 हो जाएगा, यहाँ y2 हो जाएगा। अब हमें C का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो C का कोऑर्डिनेट हम देखें C का हमने ले लिया, कितना D का चाहिए। D का कोऑर्डिनेट यहाँ हमारा कितना 1 2 2 पार्ट और ये भी हमारा 1 2 2 पार्ट, यानी इधर देखें तो इधर भी 2 और इधर देखें तो इधर भी 2। जब रेशियो सेम होता है तो हमारा सीधा सीधा मिड पॉइंट फार्मूला लग जाता है, तो मिड पॉइंट फार्मूला हम D के निकाल लेंगे, या सीधे सीधे ये हमारा कितना M1 है और ये कितना हमारा M2 है। x1 y1 x2 y2 गिवन है, अगेन इस फॉर्मूले में रखेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। या फिर हम क्या लगा सकते हैं, अगर रेशियो सेम दे रखे होते हैं तो हम लगा सकते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है हमारा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y2 इक्वल टू कितना y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो y2 की वैल्यू x1 कितना है हमारा -2 और ये कितना हमारा +2 अपॉन 2, तो 0 अपॉन 2, तो आंसर कितना 0। y निकालते हैं, सॉरी ये हमारा x2 निकाला हमने। y2 निकालते हैं, y2 निकालने के लिए y1 कितना हमारा 8 और y2 कितना हमारा y1 कितना हमारा 2 प्लस 8 अपॉन 2, अगेन कितना हमारा 10 अपॉन 2 कैंसिल हो गया कितना 5, यानी D के कोऑर्डिनेट हमें कितना मिला 0, 5। अब हम निकालते हैं E के कोऑर्डिनेट। E के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x1 y1 x2 y2 सेम रहेगा, सिर्फ हमें रेशियो चाहिए। रेशियो चेक करते हैं एक बार, ये हमारा D के कोऑर्डिनेट। अब हम देखें E के हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो इधर कितना पार्ट है 1 2 3, यानी इधर हमें कितना मिला 3 और इधर कितना मिल रहा है 1, यानी ये हमारा M1 अब 3 है और M2 कितना है हमारा 1, यानी 1 पार्ट्स। सीधे सीधे अब M1 कितना 1, M1 कितना 3, M2 कितना 1,
x1 y1 x2 y2 इस फॉर्मूले में रखोगे और x1 y1 की वैल्यू निकाल दोगे। तो ये था हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9 का। इतनी कैलकुलेशन तो आप लोग कर सकते हो। ये पॉइंट जो ई है इसकी कोऑर्डिनेट आप आराम से निकाल सकते हो। सिर्फ आपको क्या करना है, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को पुट करना है और जो भी आंसर आएगा वो हमारे ई के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे कि सी और डी के मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। तो हम करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। हमें रोम्बस का एरिया बताना है। उसके वर्टिसेस दे रखे हैं हमें 3, 0, 4, 5, -1, 4 एंड 2, -2, -1 और सबको एक ऑर्डर में ले रखा है और एरिया हमें गिवन दे रखा है प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स डायगोनल। तो सबसे पहले तो हम रोम्बस बनाते हैं। देख लेते हैं, पॉइंट हमने बिल्कुल ठीक लिखे हैं। 3, 0, 4, 5, -1, 4 और 2, -2, -1। ठीक है, एक रोम्बस बनाते हैं। रोम्बस हमारा कुछ इस टाइप से ऐसे ही होता है। रोम्बस इज लाइक हम बोल सकते हैं क्या, स्क्वायर की तरह भी होता है, क्योंकि स्क्वायर की भी सारी साइड इक्वल रहती हैं और रोम्बस की भी सारी साइड इक्वल रहती हैं। और रोम्बस हमारा एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये और ये। तो इसको मैंने लिया कितना, ए, बी, सी और डी। ए कितना 3, 0, बी कितना 4, 5, सी कितना है मेरा -1, 4 और डी कितना दे रखा है मेरा -2, -1। तो डायगोनल है सबसे पहले मेरा AC तो डिस्टेंस फार्मूला निकालूंगा। ये मेरा x1, ये मेरा y1, ये मेरा x2 और ये मेरा y2। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है मेरा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो AC इक्वल टू, ये मैं डायगोनल निकाल रहा हूँ, AC इक्वल टू √x1 कितना है, x2 कितना है मेरा -1 और x2 कितना है मेरा 3, सॉरी x1 कितना 3, तो माइनस फॉर्मूले में ऑलरेडी, तो माइनस का 3 प्लस y2 कितना है मेरा 4 और ये मेरा कितना y1 0 का होल स्क्वायर। तो AC इक्वल टू √-1 तो कितना, ये माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस कितना, ये मेरा 4 का स्क्वायर। पावर इवन है तो हमेशा पॉजिटिव निकलेगा, यहाँ से भी 16 और यहाँ से भी 16, यानी अंडर कितना मुझे मिला 32 के मैं फैक्टर करूँगा तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2, एक और एक 2 मेरा बाहर आ गया, तो कितना बचा 2 × 2, रूट के अंदर बचा 2, तो ये मुझे मिला कितना 4√2 AC। अब हम निकालेंगे BD निकालने के लिए अगेन, अब ये मेरा x1, ये मेरा y1, ये मेरा x2 और ये मेरा y2, किसी को भी आप x1 y1 ले सकते हो। अगेन लगाऊंगा x2 - x1, यानी कितना मेरा माइनस का 2, माइनस का 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, यानी -1 और कितना माइनस का 5 का स्क्वायर, इक्वल टू कितना, मैं BD निकाल रहा हूँ BD। तो ये कितना मेरा -6 का होल स्क्वायर प्लस ये भी कितना मेरा -6 का होल स्क्वायर। पावर इवन है तो हमेशा पॉजिटिव निकलेगा, ये भी 36 और ये भी कितना 36। तो ये मेरा BD कितना आया, BD यहाँ लिख लेता हूँ मैं, BD इक्वल टू रूट के अंदर कितना 36 प्लस 36 तो कितना 72। तो BD इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ कितना 36 × 2, तो BD इक्वल टू कितना 36 का 6 और बाहर कितना 2। अब एरिया क्या दे रखा मुझे, एरिया गिवन है, एरिया इक्वल टू कितना हाफ, डायगोनल क्या है मेरे AC × BD, हाफ ऐसी रहा। AC की वैल्यू कितनी मेरी 4√2 और BD की वैल्यू कितनी है हमारी 6√2। इससे ये कैंसिल हुआ कितना 2 टाइम में, तो जो एरिया निकल के आया रोम्बस का वो हमारा कितना आया 12 और √2 कितना 2 इक्वल टू कितना 24 यूनिट स्क्वायर, क्योंकि इस एरिया पे हमेशा स्क्वायर आता है। तो आंसर में मतलब कितना 24। तो ये था सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का, ये है हमारा आंसर नंबर 10। तो इस वीडियो के अंदर हमने पूरी की पूरी एक्सरसाइज को डिस्कस किया है 7.2 को, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है,
और एक्सरसाइज 7.3 टर्म 1 में नहीं आ रहा है, जिसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम टर्म 1 का सिलेबस सारा कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद हम टर्म 2 का करेंगे और होल नेक्स्ट ईयर के लिए सारा का सारा आएगा। उसके लिए हम एडिशनल सारे क्वेश्चंस और सारी एक्सरसाइज को बाद में करेंगे। अभी हम टर्म 1 पे हमारा फोकस है। तो टर्म 1 के लिए आपको ये जितने भी सॉल्यूशन है आप करिए, एनसीईआरटी लगाइए, आप सैम्पल पेपर करके जाइए, एनसीईआरटी करिए और एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल प्रॉब्लम करिए। टर्म 1 के अंदर आपके अच्छे और बहुत अच्छे नंबर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।